नमस्कार दोस्तों, मैं ममता कपूर हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल डायरी टाइम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष कार्यक्रम। आज का जो हमारा विशेष मुद्दा है वो है चुनावों की चोटियल राजनीति। बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तो बात ही छोड़िए, केंद्रीय मंत्रियों में से भी किसी ने इस घटना की निंदा करते हुए या ममता के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कोई ट्वीट नहीं किया। लेकिन कांग्रेस के असंतुष्ट खेमे में एक नेता आनंद शर्मा ने ही जरूर ये औपचारिकता निभाई। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनावों की पार्टी की अगुवाई कर रहे अधीर रंजन चौधरी जी ने साफ साफ कहा कि ममता ने लोगों की सहानुभूति पाने के लिए ये पाखंड रचा। उनके लिए ये एक बना बनाया खेल था, एक ढोंग था जो सिर्फ ममता बनर्जी ने लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए रचा। अब बुधवार को नंदीग्राम के नामांकन करने के बाद जिस तरह के घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है यानी ममता बनर्जी घायल हुई और फिर जिस तरह का जो माहौल बना वो बहुत चिंताजनक रहा। क्योंकि जब शुरुआती रिपोर्ट्स आई तो उनमें दिखाया गया था कि ममता के कंधे, पांव और गर्दन में जो थी वो चोट आई थी। दूसरी ओर अगले दिन हॉस्पिटल बेड पर उनकी तस्वीरें भी सामने आई जहां उनके बाएं पैर पर प्लास्टर जो था वो दिख रहा था। इस पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जो है वो जांच होनी चाहिए ताकि पता चल सके और सच सामने आ सके कि जो भी हुआ वो कैसे हुआ। इसके साथ ही ममता बनर्जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना पश्चिम बंगाल के चुनाव के किसी भी रूप में जुड़े हुए राजनेता को बिना किसी हिलावाली के करनी चाहिए। अब जो इस पूरे मामले में जो बात बहुत ज्यादा परेशान करने वाली थी वो ये थी कि चुनावी लड़ाई को युद्ध की तरह लड़ने के आदी होते जा रहे हैं। हमारे राजनीतिक दलों में पारंपरिक शिष्टाचार के न्यूनतम विवेक की भी किल्लत होती जा रही है। ममता के घायल होने की खबर आते ही उनकी हालत को लेकर जानकारी हासिल करने और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताने के बजाय चुनाव में उन्हें सबसे ज्यादा आक्रामक होकर चुनौती दे रही पार्टी के हर छोटे बड़े नेता ने यह संदेश जताना शुरू कर दिया कि ममता के हमले की जो कहानी है वो एक फर्जी है और वो एक बना बनाया एक ढोंग है। अब दिलचस्प बात ये रही कि खुद ममता बनर्जी का व्यवहार भी इस मामले में कुछ खास अच्छा नहीं रहा। क्योंकि कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के ही दक्षिण 24 परगना जिले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काजिले पर्व चराब की खबर आई थी। तो ममता बनर्जी ने भी उसकी सत्यता पर भी इसी तरह के सवाल जो थे वो उठाए थे और कहा था कि ये जो कहानी है वो एक फर्जी है। कहा था कि फर्जी शिकायत जो है वो की जा रही है। अब भारतीय लोकतंत्र के लिए ये सर्वथा नई परिस्थिति है। चुनावी लड़ाइयां तो हमेशा चलती ही आ रही हैं और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इन लड़ाइयों पर दांव पर कौन लगता है? सत्ता। बावजूद इसके अगर पिछले 7 दशकों में नीतियों, विचारों और मुद्दों को नेताओं की निजी सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से अलग रखना संभव बना रहा तो कोई कारण नहीं है कि अब ऐसा ना हो सके। अगर आज ऐसा होता नहीं दिख रहा तो इसके कारण निश्चित रूप से आज की हमारी राजनीतिक संकीर्णता, ओछेपन और हद दर्जे की स्वार्थ प्रियता में ही निहित होंगे। लेकिन कारण ढूंढ लेना समस्या के समाधान के लिए काफी नहीं होता। इसके लिए समझना जरूरी है कि चुनावों की हार जीत को आत्मिक मूल्यों से ऊपर रखने की इस प्रवृत्ति पर अगर जल्दी ही काबू नहीं पाया गया तो आम लोगों में दलीय भावना जो है वो बहुत बढ़ जाएगी और देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में पड़ जाएंगी। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। ऐसे ही हम और मुद्दे आपके सामने पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल डायरी टाइम्स के साथ। धन्यवाद।